जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपनी इंडिया जीके की क्लास होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आ चुका हूं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपके समय की बचत हो सके। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो आरएस बनना चाहता है, आरएस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। हाँ साथियों, अनअकैडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आप यदि मेरा कोड यूज़ करते हो अनअकैडमी एप्लीकेशन में राजपाल 10, तो आपको यहाँ पर 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पूरा यहाँ पर 12 मंथ का टोटल यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है विजय, और 21 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के ऊपर। इसलिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पर अनुभवी की टीम के साथ बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी करें। तो पहला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जिसने अंग्रेजों को यह सवर्ण फरमान दिया था कि वे शुल्क के रूप में 500 पगोडा प्रतिवर्ष देकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसने अंग्रेजों को यह सवर्ण फरमान दिया था कि वे शुल्क के रूप में कितना 500 पगोडा देकर प्रति वर्ष स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो वो कौन सा है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं गोलकुंडा, तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर गोलकुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो कौन सा राजदूत आया था जहांगीर के दरबार में? इनमें से हैं, आपको आंसर बताना है। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं विलियम हॉकिंस, उन सभी का राइट है। विलियम हॉकिंस सबसे पहले किसके दरबार में आया था? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। अगला देखें, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? भारत की 6 बार यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ट्रेवनियर। बिल्कुल ट्रेवनियर इसका राइट आंसर है। इसने भारत की यात्रा की। ये पेशे से कौन था? जौहरी था। इसने ट्रेवल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, फर्रुखसियर या सिराजुद्दौला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल फर्रुखसियर हो जाएगा। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप जहांगीर मत कर देना। अगला देखें, नेक्स्ट, सालार जंग का संबंध निम्नलिखित में से किस शहर से है? जिंद, पटियाला, जूनागढ़ या हैदराबाद? तो सालार जंग का संबंध किस शहर से है? तो इसका संबंध है हैदराबाद से। हैदराबाद से भी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, अगला है आपके लिए, सहायक मैत्री व्यवस्था यानी कि सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा अभिकलित की गई? सहायक मैत्री व्यवस्था किसके द्वारा अभिकलित की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी ए दे रहे हैं लॉर्ड वेलेजली, उन सभी का राइट है। अगला देखें, नेक्स्ट, भारत में सर जॉन शोर की नीति को जिस तरह वर्णित किया जाता है, सक्रिय, हस्तक्षेप, आक्रामक मित्रता या तुष्टिकरण नीति या हस्तक्षेप? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर वाला जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लौकिकीकरण किसकी देन है? अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की या अमेरिकनों की? भारत में लौकिकीकरण किसकी देन है? तो ये किसकी है? अंग्रेजों की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजों की। नेक्स्ट अगला है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, हेस्टिंग्स या लॉर्ड क्लाइव?
जो रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग से है। 4 नंबर इसका, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद या शिवाजी? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान का है ये कथन। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अगला देखें, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया? काल कोठरी की घटना को रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल होलवेल, वाटसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, होलवेल ने बनाया था। किसने? होलवेल। नेक्स्ट अगला देखें, दोहरे प्रशासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से प्रारंभ किया? दोहरे प्रशासन की नीति को अंग्रेजों ने बंगाल से प्रारंभ किया था। कहाँ से? बंगाल से। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेडकोप के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई? रणजीत सिंह व चार्ल्स मेडकोप के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की? जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, किसके द्वारा लागू की गई? तो ये सर थॉमस मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट अगला देखें, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? तो नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू या सीआर दास? इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितने प्रतिशत रह गया था? तो ये घटकर 3% हो गया था। 30 से कितना हो गया था? 3%। अगला देखें, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तिलक ने, दादा भाई नौरोजी, गोखले या गोविंद? तो इस ड्रेन का जो सिद्धांत है वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट अगला देखें, 1739 ईस्वी में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों के क्रूरवध का हुक्म दिया? 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के जितने भी निवासी हैं उनका वध करने का हुक्म दिया? किसके द्वारा दिया गया? तो ये नादिर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह। नेक्स्ट अगला देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत व्यापार का जो अधिकार था इसको किसने समाप्त किया? 4 नंबर हो जाएगा, 1813 का जो चार्टर था इसने। अगला देखें, नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र से यूरोपियों को सर्वोत्तम अफीम तथा शीरा मिलता था? भारत के किस क्षेत्र से यूरोपियों को सर्वप्रथम यानी कि सबसे ज़्यादा अफीम तथा शीरा मिलता था? तो बिहार से। कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था। नेक्स्ट, भारत को अंधविश्वासों की धरती मानने वाले से बंद यानी कि बंथमवादी कौन थे? यानी भारत को किसकी धरती माना गया है? अंधविश्वासों की। किसकी? अंधविश्वासों की। किसने माना? एक तो हो जाएगा इसमें बेंटिंग, मैकाले और मेडकोप। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। विलियम बेंटिंग, मैकाले और मेडकोप ने माना था भारत को अंधविश्वासों की धरती। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किताब अल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, इसी सचऊ ने। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था किसने? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसने किया? एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला देखें, श्री
रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? तो किसके द्वारा लगाया गया? टीपू सुल्तान के द्वारा। अगला देखें नेक्स्ट, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखें तो निशुल्क परिपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, बिना किसी शुल्क के क्या करना? व्यापार करना। इसका अर्थ क्या है? दस्तक। दस्तक शब्द का अर्थ क्या है? शुल्क मुक्त व्यापार, बिना किसी शुल्क के क्या करना? व्यापार करना। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वेंसिस्टाट ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर और भी बहुत सारे आपको पर्सन टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, अपडेट वगैरह। और अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करें, वहाँ पर आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भारी मिल जाएगा। कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं तो राजपाल 10 सब बड़ी अक्षरों में डालना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।